आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहाँ कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस न करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज। महाकुंभ में जो भगदड़ में कितने आदमी मर गए बाबा जी? 1000 से ऊपर है। कौन ने बताया आपको? पुलिस वाला बतावा क्या? 1000 से ऊपर मर गए। आज 1 फरवरी है, बजट सत्र का एक सबसे खास दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने के लिए खड़ी हुई। सत्र जैसे ही शुरू हुआ, विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा सांसद खड़े होकर यह मांग करते हुए देश को सुनाई दिए कि कुंभ पर चर्चा होनी चाहिए। कुंभ में लोगों की जान गई है, कुंभ में सरकार फेल हुई है, कुंभ पर सवालों के साफ जवाब नहीं मिल रहे हैं, कुंभ पर सरकार सच्चाई छुपा रही है। और हंगामा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह अपील की कि बजट को पेश होने के पहले कोई चर्चा ऐसी नहीं होती। अखिलेश जी, आप अपने सांसदों को लेकर बैठ जाइए, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो हम कुंभ पर बात करने के लिए आपको पर्याप्त समय देंगे। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज नो। और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करना शुरू कर देती हैं, लेकिन विपक्ष के सांसदों का हंगामा लगातार जारी होता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुंभ में जो हुआ है वो ऐसा कुछ है जिसकी पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं आ रही है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, उसकी तरफ से लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि सरकार कम से कम आंकड़े बताए, सरकार हकीकत बताए। सोशल मीडिया पर इतने तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, वो बता रहे हैं कि सरकार भगदड़ की घटनाओं को भी छिपा रही है। लोग कभी कैमरे पर बोल रहे हैं तो कभी ऑफ द कैमरा ये बात कहते सुनाई दे रहे हैं कि जितना आप कल्पना कर रहे हैं, स्थिति उससे ज्यादा भयावह है। महाकुंभ में जो भगदड़ में कितने आदमी मर गए बाबा जी? 1000 से ऊपर है। कौन ने बताया आपको? पुलिस वाला बतावा। क्या? 1000 से ऊपर मर गए। इसलिए कुंभ पर चर्चा तेज होनी चाहिए। उन सारी वीडियोस का जवाब जब कुंभ में तैनात अधिकारियों से मांगा गया कि आप कह रहे हैं कि संगम नोज पर ही भगदड़ मची, 30 लोग ही मारे गए, लेकिन सोशल मीडिया पर उन तमाम वीडियोस की बाढ़ आई हुई है जिसमें कहीं कोई पीपा पुल अफरा तफरी में टूट रहा है और साफ दिख रहा है कि लोग दबे हुए हैं, तो कहीं कोई झूसी की वीडियो वायरल हो रही है, कहीं कोई टीवी इंटरव्यू में बैठकर बोल रहा है कि उसने अपनी आंखों के सामने जाने कितने लोगों की जान जाते देखा, तो कहीं कोई अधिकारी कह रहा है कि उसे ऐसी किसी भगदड़ का पता ही नहीं है। इन सारी चर्चाओं के बीच कुछ बाबा जैसे ही ये कहते सुनाई दिए कि संगम पर जो मरे हैं वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उन्हें मोक्ष मिल गया है। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और ऐसे वक्त में सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है यह कहने वालों की कि वो गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस, आस्थावान श्रद्धालु ही क्यों मोक्ष पाएं, ये बाबा क्यों नहीं मोक्ष पाना चाहता। और ऐसे सवालों के साथ इस बात पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं थी तो आप न्योता घूम घूम कर क्यों बांट रहे थे, टेलीविजन पर प्रचार क्यों कर रहे थे। आज ही की एक खबर है जो सबसे महत्वपूर्ण है और कुंभ के पूरे प्रकरण पर
एक नए सिरे से बहस खड़ी करती है। आप छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पर फैलने वाली वीडियोस को, सरकार और प्रशासन के अधिकारी वहां जा रहे हैं तो उनको ऐसा सुरक्षा घेरा बना करके ले जाया जा रहा है कि उसमें पता नहीं क्या हो रहा है। दो तरह की बातें फिर से संगम की तरफ से सुनाई दे रही। एक तरफ सरकारी अधिकारी मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ अधिकारी और प्रशासन सामने से इसकी कोशिश कर रहा है कि अगली बार कोई भगदड़ न हो, क्योंकि अभी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बची हैं। अभी भी लाखों लोग संगम आने वाले हैं, लोग अपने घरों से चल चुके हैं, तो आगे उसकी कोई दुर्घटना ऐसी न हो, एक तरफ इसकी कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि कोई पूरा सच न जान ले। कहा यह जा रहा है कि पत्रकारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कुंभ पर ज्यादा वीडियो बनाओगे तो मोनेटाइज नहीं होगी, कुंभ पर ज्यादा बात करोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए कुछ पत्रकार तो सोशल मीडिया पर उन जगहों के नाम भी बता रहे हैं कि आप केवल संगम नोज पर जाकर इसकी रिपोर्टिंग मत करिए, झूसी की तरफ जाइए, फाफामऊ की तरफ जाइए, नैनी ब्रिज की तरफ जाइए, जहां इस तरह की ही स्थितियां बन गई थीं। आज कुंभ में स्थिति सामान्य है और हम इस वीडियो के माध्यम से भी लगातार आपसे गुजारिश करेंगे कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बरतें, जहां भी कोई कुंभ का व्यक्ति हो उसकी मदद करें। जैसे पूरा इलाहाबाद शहर मदद कर रहा है, लोगों ने दरवाजे खोल दिए और एक शानदार तहजीबी शहर इस बात का गवाह बना कि मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए कि कुंभ नहाने आने वाले या नहाकर जाने वाले कोई आसरा न पाएं, तो उन तमाम बेआसरा लोगों को खुदा की इबादत गाह मस्जिदों में पनाह मिल गई और लोग चद्दर तान कर सो बैठे। अगर ऊपर कोई भगवान और खुदा होगा तो ये देखकर खुश हो रहा होगा कि चलो उनके बंदे आज एक दूसरे के काम आ रहे हैं। किसी भी मजहब की बुनियाद में सबसे बड़ा उसूल अगर होगा तो वो इंसानियत होगा, और आज कुंभ के मुश्किल में फंसे तमाम लोगों की मदद करने के लिए जब मुसलमान आए, ईसाई आए, गुरुद्वारे के सिख आए और तमाम वो हिंदू आए जो इस तरह की मान्यता से मुख्तलिफ राय भी रखते हैं, लेकिन इंसानियत जीती और इलाहाबाद शहर ने लोगों को दिलों में जगह दी। लेकिन इसका दूसरा पहलू लोगों से सवाल पूछ रहा है कि आपके इंतजाम की खामियां किसकी? इतने लोग मारे गए, उनका सही आंकड़ा कितना है? लाखों करोड़ों के हेड काउंट करके कभी 4 करोड़, कभी 8 करोड़, कभी इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, यह गिनती बता देने वाले लोग आज तक इतने घंटे बीतने के बाद यह कहने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर में कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे? ये सवाल आज भी मौजूद है। ये सवाल मौजूद है इसीलिए जब इस पूरे प्रकरण के लिए एक जांच कमेटी जो गठित की गई, वह कमेटी जब संगम पहुंचती है तो वह सवाल पूछती है महाकुंभ की तैयारियों में लगे अधिकारियों से, बताइए जब आपको पता था कि करोड़ों लोग यहां पर आने वाले हैं, एक ही समय में करोड़ों लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो आपने क्या तैयारी की थी? सिलसिलेवार इसका विवरण दीजिए। आपको क्या पता था कि अगर यहां आपात स्थिति पैदा होगी तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? आपने कितना इंतजाम किया? आपने उसके बाद राहत और बचाव कार्य में क्या क्या किया? और अखबार की यही रिपोर्ट बताती है कि ऐसे बेहद सामान्य और सीधे सवालों का वहां के अधिकारी जवाब ठीक से नहीं दे पाए। वो गोलमोल घुमाते रहे, वो अपनी कामयाबियों को अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनकर गाते रहे, वो इसकी कोशिश में लगे रहे कि इन कठिन सवालों के सीधे जवाब न देने पड़े। क्या इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सिपाही की, किसी कांस्टेबल की, किसी हेड कांस्टेबल की, किसी इंस्पेक्टर की या किसी कर्मचारी की नौकरी पर आंच गिर जाएगी
और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, और बड़े लोग जिनका दोष इस निर्णय प्रक्रिया में है उन पर कुछ नहीं होगा? कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे क्या? यह सवाल आज भी बचा हुआ है कि आखिर में इन सब का दोषी है कौन? किसने वीआईपी कल्चर के लिए ये रूट चार्ट बनाए? किसने वीआईपी इनविटेशन लोगों को बांटे? किसने पूरा गलियारा खाली किया? और जब ये दुर्घटना हो गई तो वीआईपी कल्चर को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वीआईपी नहीं जाएंगे तो पहले क्यों भेज रहे थे? यह सवाल कुंभ में ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित रह गए हैं। इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट की बैठक करते हैं महाकुंभ में। वहां पर कई प्रस्ताव पारित करते हैं। मंत्रिमंडल के साथ छपकोरिया मारते हुए गंगा स्नान भी करते हैं। अटखेलियां खेलते हैं जैसे बच्चे खेल रहे हों। तस्वीरें वायरल होती हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, वह भी डुबकी लगाते हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब पहुंचने वाले थे तो सूत्रों के जरिए रिपोर्ट बताती है कि अभी फिलहाल उनका दौरा पोस्टपोन कर दिया गया है। कैसे जाएंगे आप जब आपकी डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन एक आंकड़ा तक नहीं बता पा रहे? और इस पत्रकार को देखा होगा आपने, चूंकि टीवी चैनल की बाइट है इसलिए हम दिखा नहीं रहे, लेकिन यह दृश्य जरूर देखिए। वह पत्रकार मृतकों की संख्या गिन रहा था और पुलिस कर्मचारी के साथ एक और अधिकारी आकर धक्के मारकर उसे मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल इलाहाबाद से बाहर करने लगता है। पत्रकार लड़ बैठता है कि यह पाकिस्तान है क्या? आप आंकड़े नहीं बताओगे? किस हक से धक्का दे रहे हो? और वो लोग धक्का दिए जा रहे हैं। इसी वीडियो में एक छोटी सी क्लिप और आई। एक सामान्य सा व्यक्ति, गरीब किसान मजदूर होगा, आस्थावान होगा, वह जब उसी मीडिया के सामने कहता है कि हमारे घर के भी लोग गुमशुदा हैं, पता ही नहीं चल रहा है, तो वही सूट बूट वाला व्यक्ति आकर उसे धक्का देते हुए कहता है जाओ अंदर देखो। ये सबक, ये सलीका वहां के कमजोर गरीब लोगों के साथ हो रहा है। बेबसी के आंसू, चाहे वो सुमित कुमार 4 PM के हैं, फ्रीलांस पत्रकार हैं, उनकी वीडियोस में वो आंसू दिखे। कई और पत्रकारों की वीडियोस में लोग चीखते, रोते, बेबस होकर बताते गए कि बहुत भयानक स्थिति है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि गलती किसकी है। हम तीसरी वीडियो इस पर बना रहे हैं। सरकारें इस पर मोनेटाइज रोक दे रही हैं। कोई बात नहीं, सच्चाई तो मत रोको, हकीकत तो मत छिपाओ। जनता अपने लोगों की मदद करने के लिए सड़क पर उतर गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इलाहाबाद के आसपास जितनी जगहों पर ट्रैफिक लगा, गांव के लोग खड़े हो गए गिलास में पानी लेकर। लोग मदद करने के लिए एक दूसरे के सामने आ गए। सब कुछ हुआ। प्रशासन कहां है? और उस पुलिस वाले की, जो पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, फिर दिखा रहा हूं, यह बेबसी भरी अपील कि यहां स्थिति बहुत खराब हो रही है और पुलिस भेजिए। भीड़ बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। पुलिस क्या करे? कितनी जगहों पर पुलिस जाए? और जो सिपाही, कर्मचारी, हेड कांस्टेबल और दरोगा हैं, घंटों घंटों वो सोए नहीं है, लेकिन उनकी संख्या कम है और रणनीति चूक गई, इसलिए उनकी दोष को कैसे आप कहेंगे? जिनकी ड्यूटी वहां लगी है वो बेबस हैं, लाचार हैं। वहां पीने का पानी और शौच की व्यवस्था तक के लिए मुश्किल आ गई है, खाने तक की दिक्कत हो गई है। लेकिन शहर और आसपास के लोग अपने से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते ये सवाल अभी भी है कि उस जांच कमेटी के सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी क्यों नहीं दे पाए? अभी तक यह बात क्यों नहीं क्लियर हो पाई कि कितनी जगह भगदड़ हुई? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब संसद में जा रहे थे तो जाते समय पत्रकार पूछता है कुंभ पर कुछ बोलिए। अखिलेश बोलते हैं कि क्या बोले कुंभ पर? लोगों की जान चली गई है। सरकार आंकड़े तक नहीं बता पा रही है कि कितने लोग गुजरे हैं। एक वीडियो है जो हम दिखा नहीं सकते, जिसके आंकड़े 30 नहीं बहुत ज्यादा बता रहे हैं। और आखिर में इस डिस्क्लेमर के साथ कि सरकार का पक्ष जब तक सामने नहीं आता है, जो लोगों का पक्ष है वो केवल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ में तैनात एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि सर, जितना आप लोग सोच रहे हैं उससे बहुत बुरी स्थिति है। यह अलग बात है कि अभी स्थिति सामान्य हो गई है।
इसलिए इसे अफवाह की तरह न लें, लेकिन सरकार की साख पर यह दाव है कि कम से कम हकीकत जनता के सामने रख दें। आप सरकार में हैं, सच्चाई छिपा नहीं सकते। सोशल मीडिया का दौर है, लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, गली नुक्कड़ से लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। आज नहीं कल हकीकत पता चलेगी। प्रचार वाली सरकार, धर्म और आस्था के कुंभ को राजनीतिक इवेंट बना देने वाली सरकार से जवाब मांगा जाएगा। जवाब मांगा जाएगा कि बड़बोलेपन में कह रहे थे 100 करोड़ लोगों की तैयारी है, कहां गई वो तैयारी और इसका जिम्मेदार कौन? क्रेडिट लेने वाला ही जिम्मेदार क्यों नहीं? आप भी सोचिएगा और फिर इस पर और बातें करेंगे। अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बरतें, जहां जरूरतमंद हो उसकी मदद करें और दुआएं करें कि सब सकुशल अपने घर लौटें। गुमशुदा जो लोग हैं उनकी मदद करें ताकि सबके घर परिवार के परिजन अपने यहाँ वापस सकुशल लौट जाएं। लेकिन सोचिएगा, कुंभ के नाम पर मर जाने वालों को मोक्ष दिलाने वाले बाबाओं को आज आप पहचाने कि नहीं पहचाने? तो मोक्ष केवल गरीब कमजोर को ही क्यों मिले? ये मोक्ष क्यों नहीं चाहते जो इस मृत्यु को, हादसे को इस तरह से बरगला रहे ताकि सरकार पर कोई सवाल ना उठे? और सोचिएगा, आज सरकार समाजवादी पार्टी की होती तो मीडिया यही रवैया अख्तियार करती क्या जो इस समय अख्तियार किए हुए हैं? सोचिएगा जरूर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।